राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम गॉड के विषय पर चर्चा करते हैं। गॉड, गॉड, GOD, गॉड। गॉड का अर्थ समझते हैं। गॉड किसे कहते हैं, गॉड क्या है, गॉड की परिभाषा क्या है। गॉड हम हरदम हर पल सब बोलते हैं, गॉड गॉड गॉड, ओ माय गॉड। गॉड, गॉड मतलब हमेशा हर जगह आप सुनते हैं गॉड बोलते हैं, ओ माय गॉड। गॉड हर समय गॉड गॉड बोलते हैं। इसका समझते हैं आज कि ये गॉड क्या है। गॉड, GOD, इसका स्पेलिंग है GOD, गॉड। गॉड का एक एक वर्ड GOD, इसका अर्थ आज हम समझेंगे। GOD, गॉड का अर्थ क्या होता है। गॉड, गॉड मतलब होता है भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहेगुरु, जो भी हम कह सकते हैं उसे। वो परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, खुदा एक है, वाहेगुरु एक है। दो तीन परमात्मा नहीं होते दोस्तों, बुद्धि में नोट कर लो। ईश्वर केवल एक है और 2 3 4 5 भगवान नहीं है, और कोई भगवान नहीं, केवल ईश्वर शक्ति एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है। जितने भी मुसलमान लोग जिस परमात्मा को मानते हैं वो परमात्मा एक है। जिसे हिंदू जिसे भगवान कहता है वो परमात्मा एक है, और जिसे मुसलमान अल्लाह कहता है वो वही उसी परमात्मा को कहता है जो एक है। और सिख वाहेगुरु के नाम से उसे पुकारता है, उसकी भक्ति करता है। वो वाहेगुरु परमात्मा वो एक है, जो हम मानते हैं उसी को भी वही मानता है सिख लोग। और जो क्रिश्चियन लोग जो ईश्वर लोग उसी को गॉड कहते हैं। देखो, एक है परमात्मा, उस हिंदू लोग क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहता है, कृष्ण कहता है, उसी परमात्मा को राम कहता है, कृष्ण कहता है। और मुस्लिम लोग उसी को क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह, खुदा। और सिख लोग उसको उसी को क्या कहते हैं, वाहेगुरु। गुरु नानक जी को आप जानते होंगे, वो सिख धर्म का प्रवर्तक है। गुरु नानक देव ही सिख धर्म का परमात्मा है, भगवान है, गुरु नानक। और क्रिश्चियन उसी को गॉड कहता है, गॉड उसी को कहता है जो हमारे भगवान है, राम कृष्ण, उसी को वो गॉड कहते हैं। कोई भगवान अलग नहीं है। चारों धर्म में जो मानने वाला है वो एक है। चारों धर्म में जो मानने वाला है वो एक है दोस्तों, एक है। चारों धर्म में जितने भी जो मान रहे हैं पूरे जगत में, वो परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। उसी को सब अलग अलग नामों से पुकारते हैं। देखो, जैसे कि एक संतान अपने माता को मॉम भी कहता है, मम्मी भी कहता है, और कई प्रकार के बोलता है एक मम्मी को। उसी प्रकार से हम भी अपने परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब दोस्तों समझते हैं गॉड का अर्थ क्या होता है। गॉड की परिभाषा GOD, जी की परिभाषा समझते हैं, O की और D का। GOD का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड का हम विस्तार से आज समझेंगे इस वीडियो में। G का अर्थ होता है दोस्तों जनरेटर होता है। G का अर्थ होता है जनरेटर। G का अर्थ होता है जनरेटर। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान किसे कहते हैं, जो 3 प्रकार के कार्यों को संभालता है उसे कहते हैं भगवान। कितने प्रकार के कार्यों को, 3 प्रकार के जो कार्यों को संभालता है उसे कहते हैं भगवान, परमात्मा। चौथा कोई कार्य नहीं उसका। जो 3 प्रकार का कार्य को संभालता है, कार्यभार को संभालने वाला है, उसे कहते हैं भगवान। 3 प्रकार का कार्य कौन सा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार के गुणों को जो संभालने वाला है, चलाने वाला है, ऑपरेट करने वाला है, उसे कहते हैं भगवान। कौन कौन 3 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मतलब प्रारंभ, मध्य और अंत, ये 3 प्रकार के गुण हैं प्रकृति में। प्रकृति के 3 प्रकार के गुण हैं दोस्तों। ये मतलब माया के 3 गुण हैं। इन तीनों कार्यों को जो चलाता है उसे कहते हैं भगवान। अब तो ये जो 3 प्रकार के कार्यों को चलाते हैं उसे कहते हैं भगवान। वो इसी गॉड में सम्मिलित है। देखो, G का मतलब होता है जनरेटर। G का अर्थ होता है जनरेटर मतलब पैदा करना। G का मतलब होता है पैदा करना। G कौन है दोस्तों, ब्रह्मा जी। G कौन है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी इस संसार को पैदा करता है, इस ब्रह्मांड जगत को पैदा करता है, और सारी सृष्टि जगत को, जीव को पैदा करता है, इस संसार में लाता है ब्रह्मा जी मतलब जनरेटर का अर्थ होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। वो पैदा करता है, जैसे खाना उत्पन्न होता है धरती से, उसको ब्रह्मा जी उत्पन्न करता है। जो भी उत्पन्न होता है इस जगत में, ब्रह्मांड में, उसको ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी है। उसके बाद आता है O का मतलब होता है ऑपरेटर। O का मतलब होता है ऑपरेटर यानी चलाना, संचालित करना। वो कौन है, भगवान विष्णु।
वो कौन है? भगवान विष्णु। ओ का अर्थ होता है मतलब ऑपरेटर, भगवान विष्णु संचालित करता है, जो ब्रह्मा पैदा करता है उसको विष्णु जी चलाता है, संचालित करता है और व्यवस्थित ढंग से उसको ऑपरेट करता है, चलाता है। मतलब उसके जीवन में खाने पीने की व्यवस्था करना और उसके जीवन में जो कुछ भी कमी होगा उसको पूरा करना, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसका भार उठाना विष्णु जी का हाथ में है पूरा। उसको क्या क्या चीज का तकलीफ है, उसको हर पल सर्वसाक्षी के रूप में भगवान विष्णु उसके अंदर में विराजमान रहता है, पालन करने के लिए सब चीजों का। जो हम खाते हैं उसे पचाता कौन है? भगवान विष्णु। जो हम ग्रहण करते हैं उसे पचाता विष्णु है, वही पालनहार है सबका। भगवान विष्णु जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में अड़े रहता है भगवान पूरे सबके जीवन में। भगवान विष्णु ओ है दोस्तों, ऑपरेटर है। उसके बाद आता है डी, थर्ड नंबर का जो वर्ड है डी, GOD। डी का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का अर्थ होता है क्या? डिस्ट्रॉयर का अर्थ होता है विनाश करना, संहार करना, नष्ट करना, भस्म करना। डी का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर यानी नष्ट करना, विनाश करना, भस्म करना, समाप्त करना। जो कुछ भी सृष्टि में समाप्त होता है उसको कौन करता है? भगवान शंकर। भगवान शंकर उसको समाप्त करता है, भस्म करता है। हमारे जो शरीर जो बना है उसको बनाया ब्रह्मा जी ने है, रचा है, इसको पैदा किया है और भगवान विष्णु चला रहा है और इसको शंकर भगवान नष्ट करेगा, भस्म करेगा इस शरीर को। और ब्रह्मांड को भस्म करना और इस शरीर को भस्म करना भगवान शंकर के हाथ में है। और ब्रह्मांड को चलाना, इस शरीर को चलाना भगवान विष्णु के हाथ में है। और ब्रह्मांड को पैदा करना और इस शरीर को पैदा करना ब्रह्मा जी के हाथ में है दोस्तों। क्योंकि ब्रह्मांड और शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये शरीर हमारा छोटा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड वो जो ब्रह्मांड से बना ही हमारा शरीर। ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ऐसे ही 5 तत्वों से ये शरीर भी बना है, ब्रह्मांड से ही हमारा शरीर बना है। ब्रह्मांड नश्वर, हमारा शरीर भी नश्वर, दोनों चीज नश्वर है। देखो 5 चीजों से वो बना है, 5 चीजों से ये शरीर बना है। शरीर नष्ट होने वाला है, ब्रह्मांड भी नष्ट होने वाला है। GOD गॉड, ये गॉड मिलकर इस प्रकृति जगत को, इस सृष्टि को चला रहा है। 3 गुणों मिलकर, देखो 3 गुण मिलकर जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं भगवान। और भगवान कौन है? गॉड। हम समझे हैं आज। GOD, G का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर और D का मतलब डिस्ट्रॉयर, यानी पैदा करना और चलाना और संहार करना। जो 3 प्रकार के कार्य संभालते हैं उसे कहते हैं भगवान। और वो भगवान एक है दोस्तों, भगवान 2-3 भगवान नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश वो कौन है? वो 3 गुणों को संभालने वाला भगवान है। 3 गुणों का एक भगवान है। जैसे पैदा करने वाले का एक भगवान है ब्रह्मा जी, और चलाने वाले का एक भगवान है विष्णु, और अंत करने वाले का एक भगवान है शंकर। और जब तीनों एक मिल जाते हैं, तीनों जिसमें लय हो जाता है, तीनों मिलके एक जो महाशक्ति बनता है उसे कहते हैं गॉड, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, खुदा ब्रह्मा नहीं है। जो अल्लाह कहते हैं वो विष्णु नहीं है, जो परमात्मा कहते हैं वो शंकर नहीं है। याद रख लेना, जो हम परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा जो पुकारते हैं वो जो सबके अंदर में विराजमान है वो भगवान शंकर नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है। तीनों मिलकर एक परम शक्ति बनता है, परम सत्ता। जो परम सत्ता है, जो परम ईश्वर है, परमेश्वर कहते हैं उसी को। जब तीनों मिलकर एक परम शक्ति बनती है उसी को कहते हैं परमेश्वर, परमात्मा। सबसे बड़ा सुप्रीम पावर वही है जो तीनों गुणों को संचालित करता है। वो तीनों जिससे उत्पन्न हुआ है, किससे आपको मालूम है? ब्रह्मा विष्णु महेश किससे उत्पन्न हुआ है? परब्रह्म परमात्मा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो तीनों। और परमेश्वर में जाकर लय हो जाता है जब उसका अंत होता है, तो उसका भी लय होता है। तीनों गुणों का भी अंत होता है दोस्तों। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना लय हो जाता है परब्रह्म परमात्मा में। वो है गॉड। गॉड कौन है? वो जो तीनों गुणों से, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जो परे है, जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, वो है गॉड। गॉड मतलब जिससे वो संहार करना और पैदा करना और चलाना और संहार करना, ये तीनों गुण जिससे उत्पन्न हुआ है वो है गॉड। इससे उत्पन्न हुआ परमेश्वर। परमेश्वर ही गॉड है, गॉड ही परमेश्वर है दोस्तों। आज हम गॉड का अर्थ समझे हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गॉड परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही गॉड कहा जाता है, GOD। हरे कृष्ण राधे राधे, श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे।